आज हम बात करेंगे तुर्की के वो कौन से 12 शहर हैं जहां पे फॉरेनर्स आके प्रॉपर्टी खरीदते हैं। यानी कि यूके, कनाडा, अमेरिका के लोग, इसके अलावा मिडल ईस्ट, रशिया और दूसरे ममालिक के यानी कि चाइना के लोग आके तुर्की के कौन कौन से शहरों में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं बड़ी तेजी से। हमारे साथ हैं अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की के वो कौन से 12 शहर हैं जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से लोग आकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि आप हमें कुछ शहरों के बारे में बताएं जहाँ पर फॉरेनर्स ज़्यादा रहते हैं। अब फॉरेनर्स की कैटेगरीज हैं। आप ये देखें कि यूके से जो फॉरेनर आता है, यूरोप से आता है, यूएसए से आता है, कनाडा से आता है या अमेरिका से, तो वो कहाँ पर रहना चाहता है। तो मोस्टली जो फॉरेनर हैं, अब इनमें भी फॉरेनर विजिटर्स में भी दो कैटेगरीज आ जाते हैं। एक फॉरेनर ऐसा है जो वर्किंग है, यानी बिजनेसमैन है और वर्किंग के लिए रहेगा, वर्किंग पीपल आ जाते हैं। और दूसरे वो जो सिर्फ रिटायर्ड लाइफ या एंजॉयमेंट करेंगे और सिर्फ अपना जो है ना रिटायर्ड लाइफ गुजारेंगे। क्योंकि ये यूरोप, यूके, यूएसए और कनाडा में ये एक ट्रेंड है। बहुत से लोग जो हैं वो रिटायर्ड लाइफ जो है मोस्टली दूसरे ममालिक में जाके गुजारते हैं। जैसे पहले एक ट्रेंड था कि वो ज़्यादातर लोग थाईलैंड में जाके रिटायर होते थे, या अब भी होते हैं, और मलेशिया और दूसरे ममालिक में। लेकिन इसी तरह से यूके से, यूएसए से, कनाडा और यूरोप से लोग आकर टर्की में रिटायर होते हैं। अब आपने ये देखना है कि दो कैटेगरीज होगी, एक तो वर्किंग वाले और एक जो है सिर्फ एंजॉयमेंट और रिलैक्स और सैरो तफरी वाले। तो उसमें हम इनको पहले तो ये देखते हैं कि यूके के लोग कहाँ पर आते हैं। तो मोस्टली यूके के जो लोग हैं वो अंटालिया और अलानिया, अंटालिया, अलानिया और बोदरुम, ये तीन जो हैं उनकी फेवरेट प्लेसेस हैं। मैंने बताया अंटालिया, अलानिया और बोदरुम, तीनों जो शहर हैं ये टूरिस्ट के लिए, यूके से, यूएसए से, कनाडा और यूरोप के जो टूरिस्ट हैं उनके लिए ये हॉट स्पॉट है। यहाँ पर हर वो चीज़ मौजूद है। हर तरह के क्लब हैं, नाइट लाइफ है, बीचेस हैं, और हर वो सहूलत मौजूद है जो उनको चाहिए होती है। तो अगर तो आप ऐसे लोगों को पसंद करते हैं और उनके साथ रहना चाहते हैं, या आप ऐसे मतलब शहर में रहना चाहते हैं जहां पर यूरोपियन टूरिस्ट और जो यूके या यूएसए से फॉरेनर्स लोग ज़्यादा हों, या आप उनके साथ बिजनेस करते हैं कि एज ए क्लाइंट आप उनको ज़्यादा डील कर सकें या डेली लाइफ में मेल मिलाप ज़्यादा हो सके, तो फिर जो तीन शहर हैं जिनमें बोदरुम, मैंने कहा बोदरुम, अलानिया और अंटालिया, आपको इन तीन शहरों में प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। ताकि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो आप इन लोगों के साथ ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं। चाहे टूरिज्म के हवाले से हो, ट्रेड के हवाले से हो, होलसेल हो या रिटेल हो, या फिर आप जो है किसी भी तरह का आपका बिजनेस है जो इन लोगों के साथ इंटरेक्शन में आकर ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह से जो रशियन हैं वो भी अंटालिया में, अलानिया में और बोदरम में ज़्यादा आते हैं। चाइनीज़ जो है वो कैपाडोजिया जो है वो एक शहर है, वो बहुत फेमस है। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है इन तीन शहरों में भी वो दूसरों की निस्बत थोड़े कम आ रहे हैं। लेकिन इनमें भी उसका इसी तरह से बोदरम है, अलानिया है और अंटालिया है। अब जब हम बात करते हैं कि ज़्यादातर जो मिडल ईस्ट से लोग आते हैं वो प्रॉपर्टी कहाँ पर लेते हैं, तो उनका जो गाजियान्तप है, मैरसन है, मैरसन सी पोर्ट है, गाजियान्तप है, ये इस इलाके में, ये जो शाम के साथ सरहदी इलाका है, यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो अरबी बोली जाती है और ये अरबी स्पीकिंग रीजन आ जाती है। तो ट्रेड से जो मुंसलिक लोग हैं वो मैरसन, गाजियान्तप और इन इलाकों में आते हैं। और इसके साथ साथ जो आते हैं टूरिज़्म के हवाले से, वो ट्रैबज़ोन और सैमसोन का जो इलाका है ब्लैक सी के ऊपर, तकरीबन इस्तांबुल से 1500 किलोमीटर ऊपर की तरफ,
तो ये जो ब्लैक सी के ऊपर है, ये ट्रैबज़ोन बहुत खूबसूरत शहर है। जैसे पाकिस्तान का वादी नीलम है, कश्मीर का इलाका है, या इसी तरह से आप स्वात और गिलगित का पहाड़ी इलाका ले लें। एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे ग्रीन पहाड़ हैं, चाय के बागात हैं। तो ये ट्रैबज़ोन इंतहाई खूबसूरत यानी एक जन्नत नज़ीर वादी है। और रीज़े है, ट्रैबज़ोन है और सैमसन है। तो ये जो इलाके हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, और पर्सनली मेरे भी ये फेवरेट हैं, ट्रैबज़ोन और रीज़े। यानी इंतहाई खूबसूरत नेचुरल प्लेस है। एक तरफ तो समंदर है और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ और चाय के बागात। तो मैं भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ ट्रैवलिंग को और नेचुरल ब्यूटी को, मेरा भी फेवरेट है। आधी से ज़्यादा दुनिया घूम चुका हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि साल में एक या दो ऐसे शहरों को विज़िट करूँ, ऐसे कंट्रीज़ को विज़िट करूँ, और मुख्तलिफ लोगों से मिलने का मौका मिलता है, मुख्तलिफ कल्चर को समझने का मौका मिलता है, अच्छे अच्छे खाने दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में लोगों के साथ मिलकर उनकी ट्रेडिशंस के हिसाब से जो है वो बंदा टेस्ट करता है। तो लाइफ का जो है वो डिफरेंट है, एक आप समझ लें कि एस्पेक्ट सामने आता है, कल्चर सामने आता है। तो ट्रेडिशन, कल्चर और ये सारी चीज़ें सिमिलैरिटी से जो है ना सेम ही हो हमेशा, तो वो एक रोबोट रोबोट जैसी लाइफ हो जाती है। और बंदा जो है वो समझ लें कि सुबह उठा काम पे चला गया, ऑफिस चला गया, सारे शाम को आया सो गया, फिर सुबह उठा चला गया, फिर शाम को आया सो गया, फिर ऐसे ही वो साइकिल। तो वो अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको लगता है कि मैं एक्चुअली एक रोबोट हूँ जो चल रहा है और बस चल रहा है, और मेरे दिन और रात इसी तरह से रूटीन में गुजर रहे हैं। तो कुछ अरसे के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी से बोर हो जाता है। तो बोरियत ख़त्म करने के लिए कम से कम आपको थोड़ा बहुत ट्रैवल करना चाहिए। इन कंट्री ट्रैवल भी हो सकता है, आउट कंट्री भी ट्रैवल हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका बजट आपको क्या यानी इजाज़त देता है। एनीवे टर्की में रीज़े जो है, ट्रैबज़ोन, रीज़े और सैमसन, ये बहुत खूबसूरत इलाके हैं। 80 लाख के करीब सिर्फ मिडल ईस्ट से अरबी यहाँ पर विज़िट करने के लिए आता है, 80 लाख। और जो लोग सऊदी अरब और दुबई से आ रहे हैं, टर्की में सेटल होना चाहते हैं, उनको अपने बिजनेस इन एरियाज़ में बनाने चाहिए, इन एरियाज़ में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, ट्रैबज़ोन में, रीज़े में, ताकि वो जो है, क्योंकि उनको अरबिक आती होगी, अरबी लैंग्वेज आती होगी, वो अरबियों को बेहतर सर्विस देकर यहाँ पर कोई टूरिज़्म सेक्टर में, ट्रैवल में, टूर ऑपरेशंस में और बाकी सारी चीज़ों में तो वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो लोग सऊदी अरब में काफ़ी अरसा गुजार चुके हैं, दुबई में रह चुके हैं, बहरीन में, कतर में, ओमान में, अगर वो लोग टर्की में शिफ्ट होते हैं तो उनको ट्रैबज़ोन और रीज़े का जो स्पेशली इलाका है, दिस इज़ वेरी 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 बेस्ट फॉर देम, कि यहाँ पर 80 लाख के करीब सिर्फ मिडल ईस्ट से अरबी आता है, और उनका मेन फोकस यहीं पर होता है फैमिलीज़ के साथ, और ये यहाँ का बहुत खूबसूरत इलाका है। तो अब वो अपना यहाँ पर होटल बना सकते हैं, हॉस्टल बना सकते हैं, अपना रेस्टोरेंट बना सकते हैं, या टूरिज़्म से रिलेटेड कोई अपनी टूर ऑपरेशन या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई कंपनी बना सकते हैं, तो ये जो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं इन टूरिस्ट को, तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इसके अलावा जो लोग ट्रेड से मुंसलिक हैं उनके लिए जैसे मैंने बताया कि इज़मीर है, मैरसन है और गाज़ियान्तब है। उसके अलावा जो है वो इस्तांबुल में तो आप सबको पता है कि पूरी दुनिया से लोग आकर रहते हैं। यूरोपियन साइड पर जो है वो फेमस है टूरिज़्म के लिए, टूरिस्ट और फॉरेनर के लिए, और इसके साथ साथ एशियन साइड है, तो इस पर हमारी वीडियो भी है, आप वो भी देख सकते हैं। तो टोटल जो 12 शहर हैं इनको मैं वन बाय वन आपके सामने बता देता हूँ। नंबर 1 पे हमने रखा है फतीहा, जो है ये बहुत अच्छा शहर है। नंबर 2 अंटालिया, नंबर 3 बोदरम, नंबर 4 इस्तांबुल, नंबर 5 बुरसा है, और नंबर 6 इज़मीर है, और नंबर 7 आनकारा। तो बुरसा, इज़मीर और आनकारा। बुरसा जो है इंडस्ट्रियल सिटी है, इसके साथ साथ दैनीज़ली भी इंडस्ट्रियल सिटी है, जहाँ पर ये मेनली टेक्सटाइल से रिलेटेड बेडशीट, टॉवल और गारमेंट्स का जो लोग बिजनेस करते हैं या होलसेल और रिटेल करते हैं, तो उनके लिए बुरसा और दैनीज़ली दोनों शहर बहुत ज़्यादा अहम है टेक्सटाइल बिजनेस के हवाले से। इज़मीर है और इसी तरह से आनकारा है, कैपिटल है टर्की का। ट्रैबज़ोन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। यालोवा जो है ये इस्तांबुल के करीब शहर है, बड़ा अच्छा खूबसूरत शहर है।
और इसी तरह से मर्सन की बात होगी, दैनीज़ली भी इंडस्ट्रियल सिटी है, और एस्की शहर ये भी जो है वो उभरता हुआ एक इंडस्ट्रियल सिटी है। तो ये एस्की शहर, दैनीज़ली, एस्की शहर करीब है इस्तांबुल के, लेकिन एक अच्छा शहर है। तो अगर आप इसमें देखते हैं तो ये 12 शहर में से मैं जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता हूँ, इस्तांबुल तो डेफिनेटली हर बंदे की प्रायोरिटी है ही, लेकिन इस्तांबुल के अलावा अगर आपने किसी शहर में प्रॉपर्टी लेनी हो तो उसमें सबसे अच्छा जो है वो अंटालिया आ जाता है, उसके बाद बुरसा है, बुरसा के बाद जो है यालोवा है, या फिर इसी तरह से एस्की शहर है ये। और अगर आप थोड़ा दूर लेना चाहते हैं तो ट्रैबज़ोन जो है वो बेस्ट है। और अगर आप बिज़नेस में हैं तो मर्सन उसके लिए बहुत अच्छी जगह है इस्तांबुल के अलावा। तो ये ओवरऑल एक समरी थी जो हमने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की कि मुख्तलिफ़ लोगों की ज़रूरियात मुख्तलिफ होती हैं, हर बंदे की ज़रूरत जो है वो सिमिलर नहीं हो सकती। कोई ट्रेड में है, कोई टूरिज़म में है, कोई बिज़नेस करना चाहता है। तो बिज़नेस की भी तो डिफरेंट टाइप्स हैं कि होलसेल है, रिटेल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और इसी तरह से आप टूरिज़म में है या फिर कोई और बिज़नेस कर रहे हैं या रेस्टोरेंट से रिलेटेड है। तो वो डिपेंड करता है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से अपना शहर चूज़ करें और पसंद के हिसाब से, क्योंकि आपने रहना होता है। ओवरऑल फिर भी मैं ये सुजेस्ट करता हूँ, एट द एंड अगर आप मेरी सजेशन मानते हैं या समझते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आप पहला जो प्रॉपर्टी है 25-30 हज़ार की, वो आप पहले इस्तांबुल में ले लें, क्योंकि वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू मुश्किल ज़रूर होगी, प्रॉब्लम होगी, थोड़ी महंगी भी हो सकती है। तो आप इस्तांबुल में रहकर आप थोड़ा सा जो है मामलात को मैनेज कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी दूसरे शहर में जाना। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको इस्तांबुल से हटकर दूसरे शहरों में जाना चाहिए। और दूसरे शहरों में प्रॉपर्टी भी सस्ती है, लिविंग कॉस्ट भी सस्ती है, बिज़नेस की कॉस्ट भी सस्ती है। लेकिन पहला स्टेप जो है वो आपको लेना पड़ेगा। और पहला स्टेप जो है, अगर तो आप मतलब हार्ड वर्कर हैं, मुश्किलात को फेस करना जानते हैं और अपने लिए खुद जगह बना सकते हैं, तो फिर आपको इस्तांबुल को छोड़कर बाकी शहरों को देखना चाहिए। वहाँ पर आपका स्टार्टअप भी कम पैसों में हो जाएगा और सर्वाइवल भी कम पैसों में मुमकिन है। प्रॉपर्टी भी सस्ती है, लिविंग कॉस्ट भी सस्ती है, बिजनेस की कॉस्ट भी सस्ती है। इस्तांबुल में जो है वो हर चीज़ ही महंगी है, डबल कॉस्ट है, 40% मोर देन अदर सिटीज़। 40% मतलब 1 लाख में जो काम हो सकता है दूसरे शहर में, वो इस्तांबुल में 1,40,000 में होगा। तो 40,000 को आप बचा सकते हैं थोड़ी सी एफ़र्ट करके। लेकिन जो लोग नहीं एफ़र्ट कर सकते, और बहुत से लोगों की बिज़नेस से रिलेटेड या ट्रैवल से रिलेटेड मजबूरियां हो सकती हैं, वो इस्तांबुल में भी ले सकते हैं, कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। और बाद में आप जो है जब थोड़ा सा सेटल हो तो सेकंड या थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टी दूसरे शहरों में ले सकते हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी वेलकम। तफसील से गाइड किया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने कुछ तुर्की के चंद शहर ऐसे बताए जहाँ पे यूके, कनाडा और अमेरिका के लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो इसकी क्या वजूहात है, वो वहाँ पे प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहे हैं? एक तो ये है कि वहाँ पर जो कल्चर और जो सहूलतें हैं, जी सर। एक तो बीच के हवाले से, बीच लाइफ ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल नेचुरल ठीक हो गया। बीचेस जो है वहाँ के बहुत खूबसूरत है। और उसके साथ साथ वहाँ पर जो है क्रूज़ और वो बाकी सारी सहूलतें मौजूद हैं टूरिस्ट के लिए और लोगों के लिए। और वो थोड़ा सा जो वहाँ का जो एक सिस्टम बनाया गया है कि वो दुनिया के फेमस टूरिज़्म डेस्टिनेशन में से आ जाते हैं। जी सर। तो एक तो आबो हवा वहाँ की बहुत अच्छी और मोतदिल है, ना ही बहुत ज़्यादा सर्द होती है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बीच इंतहाई खूबसूरत है। नेचुरल लाइफ जो है वो बहुत खूबसूरत है। और फिर जो क्लब लाइफ है और उसके साथ साथ नाइट लाइफ है और बाकी सारी सहूलतें हैं, वो सारी उनको सूट करती हैं। जी तो सर। इसलिए जो है वो एक जो अंटालिया है, आप वहाँ पर चले जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये किसी मतलब टर्की का कोई शहर है। आपको बिल्कुल ठीक हो गया सर। लगेगा कि आप यूरोपियन किसी शहर में घूम रहे हैं। और वहाँ पर जो हर तरह की सहूलतें हैं वो बहुत यानी सेम सिमिलर टू यूरोप है। और इसलिए जो है कॉस्ट उससे कम है और सहूलतें वही हैं, तो वो इसको प्रेफर करते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चाइनीज़ बहुत ज़्यादा तुर्की में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो कौन से शहरों में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं?
चाइनीज़ जो है कैपाडोसिया के अंदर मोस्टली ख़रीद रहे हैं। उसके साथ साथ जो अंटालिया है, मेर्सन है और इस्तांबुल है, डिपेंड करता है उनकी ज़रूरियात के हिसाब से, लेकिन मेजॉरिटी वो कैपाडोसिया में ले रहे हैं। ये बाकी शहरों में प्रॉपर्टी अलानिया है, अंटालिया है, बोदरम है और साथ साथ तो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जो हैं उनका एक तो ये है ट्रेड के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, दूसरा 2-2.5 लाख 3 लाख उनके लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल और सर, वो ऐसा ही। पासपोर्ट लेकर अपनी जो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो बड़ी आसानी से सेकंड पासपोर्ट भी ले रहे हैं और यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके पूरे यूरोप को जो है सप्लाई भी मेंटेन किए हुए हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मिडल ईस्ट के लोग तुर्की के कौन से शहरों में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और आपने बताया पीछे कि तुर्की में कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे अरबी बोली जाती है, जी तो जी उससे हमारे भाई कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? जी देखें, जो हमारे भाई ऑलरेडी सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कतर या ऐसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में रहे जो जहाँ पर अरबी बोली जाती है, उनको अरबी लैंग्वेज आती है। जी सर, बिल्कुल तो ऐसा ही है। ये जो इलाके हैं जो शाम के बॉर्डर के साथ लगते हैं, इन एरियाज़ में मसलन जिसमें गाज़ियान्तब है, मेर्सिन है और दूसरा, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो अरबिक, टर्किश और अरबिक दोनों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया तो सर। एक तो उनको ज़बान का इतना मसला नहीं होगा और दूसरा ये होगा कि यहाँ से ट्रेड भी वो आसानी से कर सकते हैं और लिविंग में भी आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने जी, बड़ी तफसील से गाइड किया, जो हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी था सर। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप तुर्की में प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं, इस्तांबुल में प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं, आपका बजट कितना होना चाहिए और आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।